कागुराबाची का चैप्टर 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में शिवा उस आदमी को चुरा रहा होता है। तभी वो आदमी कहता है तुम लोग कौन हो। शिवा कहता है मैं शिवा हूँ। दूसरी तरफ चीरो उस सीनियर आदमी से पूछताछ कर रहा होता है। तभी शिवा वहाँ पर जाता है और कहता है सुनो, जो भी ये पूछता है सब कुछ बता दो इसको। चीरो कहता है 4 साल पहले ये सब शुरू हुआ था। मैंने सुना है एक स्मॉल इलाइट सॉर्सरर्स का एक ग्रुप है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। चीरो कहता है तुम्हें जो भी इसाको के बारे में पता है हमें सब कुछ बताओ। वो आदमी जब बताने जा रहा होता है तो वो आदमी अजीब तरीके से हिलने लगता है और उसका चेहरा फटने लगता है। चीरो कहता है तुम्हें क्या हुआ, जल्दी से बताओ हमें। तो वो आदमी के अंदर से जरे बाहर निकलना शुरू हो जाती है आदमी को फाड़ते हुए। चीरो पीछे की तरफ जंप करता है और कहता है तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तो वो आदमी जो यहाँ पर बंधा हुआ था वो कहता है मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी शिवा कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और ये कहते हुए शिवा उसको धक्का दे देता है। उसके बाद वो देखता है वो बाहर आ चुका है और वो शिवा से कहता है कि तुम कौन हो। शिवा कहता है इतना चीख क्यों रहे हो, तुमने कभी सॉर्सरी नहीं देखी क्या। तभी शिवा कहता है शायद कंट्री साइड के लोग ऐसे ही होते हैं और ये यंग भी है। तभी उसको चीरो के बारे में याद आता है और वो अंदर देखता है और देखते है चीरो एकदम ठीक है। शिवा चीरो से पूछता है क्या तुम ठीक हो। चीरो बताता है जैसे उसने हिसाको के बारे में बात किया उसके अंदर से पैर बाहर निकलने लगे। शिवा कहता है वो लोग शायद तैयार थे इसलिए उन्होंने इसके अंदर एक स्पेल बिल्ड कर दिया। उसके बाद शिवा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ टोक्यो वापस जाने की। चिराबे कहता है मैं भी। शिवा कहता है तुमने तो आज बहुत बढ़िया काम किया, शायद तुम थक गए होंगे। शिवा अपने मन में कह रहा होता है 3 साल पहले की बात करूँ तो इस बच्चे के पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन अभी तक इसने यूटो को मास्टर्ड नहीं किया, लेकिन वो इसी के साथ ही यहाँ तक आ गया। ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर हमको एक पास सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कह रहा होता है कि रोको हीरा का घर और वर्कशॉप एक बैरियर से प्रोटेक्टेड था जो कि उसको बाहर के साइड से हिडन रखता है, और अगर उस बैरियर को कुछ भी होता है तो शिवा को ये अलर्ट कर देता है। लेकिन उस दिन जब शिवा यहाँ पर आता है तो देखता है कि बैरियर टूट चुका था, लेकिन शिवा कुछ भी सेंस भी नहीं कर पा रहा था। शिवा तभी दौड़ता हुआ अंदर चले जाता है। शिवा जाकर देखते है कि रोकोहारा वहाँ पर गिरा हुआ होता है और उसके बॉडी के साथ चीरो बैठा हुआ है। शिवा वहाँ पर चीखता हुआ जाता है और कहता है यहाँ पर क्या हुआ। चीरो कहता है कि वहाँ पर 3 सॉर्सरर्स थे और पता नहीं वो लोग कहाँ से आ गए थे, लेकिन कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया। हमें दिखाया जाता है वही सॉर्सरर्स था जिसने उस आदमी की बॉडी से जरे निकाले थे। शिवा बताता है कि वॉर के दौरान रोकुहीरा ने 6 ब्लेड बनाए थे और वो 6 स्वॉर्ड वर्ल्ड में रिलीज हो गए, और जब भी वो वॉर खत्म हो गया तभी उन तलवारों को वापस लाया गया और इस वर्कशॉप की बेसमेंट में छुपाया गया, लेकिन वो तलवारें यहाँ पर नहीं है। शिवा चीरो से कहता है थैंक गॉड तुम जिंदा हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, क्या तुम ठीक हो। तभी चीरो कहता है ये जस्ट एक स्क्रैच है, मैं ठीक हूँ। चीरो याद करते है उसके पापा ने उसको ये 6 ब्लेड दिखाए थे और इन 6 ब्लेडों का नाम था योतो, और इन 6 ब्लेडों के पास स्पेशल पावर है। चीरो कहता है यही शायद मेरा गोल है, मैं भी एक ब्लेड बनाऊंगा। चीरो के पापा कहते हैं ये बात नहीं है, तुमको ब्लाइंडली किसी भी पावरफुल योतो या फिर डीमन ब्लेड को नहीं बनाना है। अभी के टाइम से तुमको पूरे वर्ल्ड को अपने आंखों से देखना है और फिगर आउट करना है कौन से कटाना तुमको बनाना चाहिए और तुमको इसको क्यों बनाना है। ये सब सर्च करने के बाद ही तुम एक कटाना बना सकते हो। चिरो के पापा कहते हैं थोड़े थोड़े करके हम दोनों एक साथ सीखते हैं चलो। और फिर दिखाया जाता है चिरो वहाँ पर रो रहा होता है और कहता है आखिर वो लोग कौन थे, क्या उन लोगों को पता था कि पापा अपने स्वॉर्ड्स को कितना केयर करते थे। चिरो रोते हुए कहते हैं आखिरकार क्यों। तभी शिवा कहता है सॉरी यहाँ पर लेट आने के लिए, शायद मैं थोड़ा पहले आ जाता। और वो सोचता है कि कैसे उन लोगों को पता चला इसके बारे में। चिरो रोते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है उन लोगों को समझना पड़ेगा आखिर मेरे पापा क्या बिलीव करते थे, मैं उन सब लोगों को मार दूंगा। और फिर प्रेजेंट में हम लोगों को बताया जाता है कि चिरो के पास जो भी अभी स्वॉर्ड है वो रोकुहीरा का लास्ट स्वॉर्ड है। वॉर खत्म होने के बाद वो अपना सारा जिंदगी इस स्वॉर्ड को बनाने में लगा दिया था, और ये है रोकुहीरा का 7th स्वॉर्ड। और उस दिन के बाद हिसाको एंड मिस्टिक्स कटाने के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जान पाए। अभी भी शायद वो 6 कटाना को बुरे लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। मुझे उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है चिरो एक खिड़की पे बैठा हुआ है और वो टोक्यो वापस आ चुका है, और वे शिवा चिरो को बुलाता है और कहता है क्या तुम रेडी हो बाहर जाने के लिए। मैं रिपोर्ट मिला है एक मिस्टिकल स्वॉर्ड के बारे में। चिरो कहता है चलो चलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और मैं नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन डाल दूंगा। अगर आप ये वीडियो एक दिन बाद देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, हो सकता है मैं नेक्स्ट चैप्टर पहले ही डाल चुका हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।